नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी वादा था कि वो जनता के लिए अच्छे दिन लाएंगे। सरकार बनी तो मोदी ने अच्छे दिन लाने की जोरदार कोशिशें की, ताबड़तोड़ अच्छे फैसले लिए, मंत्रियों और नौकरशाहों की कार्यप्रणाली बदल कर रख दी। लेकिन महंगाई के आगे मोदी एक्सप्रेस को ब्रेक लगानी पड़ी और अब मोदी सरकार का पहला बजट आने वाला है। पूरे देश की उम्मीद भरी नजरें मोदी सरकार के बजट पर गड़ी हैं। और हमारा मकसद राजनीतिक जय पराजय वाला नहीं होता है। हमारा मकसद होता है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का दिल जीतना। और मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों का दिल जीतना, यही मेरी प्राथमिकता है। और वो प्राथमिकता उसी को विकास के माध्यम से करना है, यहाँ के लोगों के कल्याण के माध्यम से करना है, यहाँ के लोगों की भलाई के माध्यम से करना है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरे देश का दिल जीतने की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री जी। हनीमून पीरियड अब खात्मे की तरफ है। अच्छे दिन लाने का वादा पूरा करना होगा। देश की जनता को आपने बहुत सपने दिखाए हैं, भाग्य बदलने तक का दावा कर रखा है। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया। जनता मोदी जी को तो लेकर 1.5 महीने पहले आ गई। अब इंतजार अच्छे दिनों का है, जिसे लाने की बारी और जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की है। फिलहाल तो सबकी निगाहें लगी हैं आम बजट पर। सब जानना चाहते हैं कि उम्मीदों के इस बजट में आम जनता के लिए क्या है। क्या बजट से आएंगे अच्छे दिन? देखिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का जब बजट आएगा तो हमारे सरकार की आर्थिक विजन सामने आएगी। रोजगार की निर्मित करनी होगी, जीडीपी बढ़ाना होगा, जो हमारे डेड एसेट्स है उनको फिर से कन्वर्ट करके वो प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ानी होगी। टाइम वाला जो बात है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट करनी होगी और ट्रांसपेरेंसी पूरी लानी होगी। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले आम बजट पर देश भर की निगाहें लगी हैं। जनता को उम्मीद है कि महंगाई घटेगी, उनकी रोजमर्रा की चीजों के दाम घटेंगे। वहीं बिजनेस जगत को भी कुछ कम उम्मीदें नहीं हैं। सरकार का शुरुआती रुख बिजनेस जगत को भी भा रहा है। अगर टैक्स रेजीम सिंपल हो, ट्रांसपेरेंट हो, आईटी ड्रिवन हो, वो होए और उनको थोड़े जो इनकरेजमेंट वित्त मंत्री दे सकते हैं बिना ज़्यादा टैक्स बेनिफिट दिए, उससे इमीडिएटली जॉब क्रिएशन हो सकता है। दूसरी बात होती है एफडीआई की। एफडीआई जो होता है वो एफडीआई के जो फंड्स और सब हैं वो चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी। उसके लिए जैसे बिरला जी ने पहले भी कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस, टैक्स रेजीम, ये सब क्लैरिटी चाहिए होती है उनको। तो अगर ये दो चीज़ें करें, मैं सोचता हूं कि जल्दी से इन्वेस्टमेंट भी आएगा लोकल इन्वेस्टर से और एफडीआई आएगा थोड़ी लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। बजट से पहले अचानक बड़ी महंगाई ने सरकार का पसीना छुड़ा दिया। सरकार के प्रॉब्लम शूटर मोर्चे पर लग गए हैं। दावा है कि जो यूपीए सरकार में हुआ वो नहीं होगा। कीमतें इससे पहले आसमान पर जाएं, उन्हें जमीन पर पटक देंगे। कि पहले जब बहुत पैनिक सिचुएशन आ जाता था और कीमत 80 रुपए 100 रुपए तक पहुंच जाती थी, तो सरकार की तरफ से तब इंटरवेंशन आरंभ होता था। लेकिन इस बार उस समस्या को एंटीसिपेट करते हुए स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देनी। नरेंद्र मोदी के महारथी अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। सभी मंत्री अपने अपने महकमों की समस्याओं और समस्याओं से निपटने के उपायों पर अभ्यास कर रहे हैं। तमाम का दावा है कि समस्याएं अब समझ में आ गई हैं, बस उन्हें निपटाकर अच्छे दिन ले आएंगे। एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से अगर हम जनता तक ये मैसेज लेके जाते हैं कि दिल्ली की समस्या का समाधान जहां ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का है, वो हम क्रेडिबल विश्वास दिलाते हैं लोगों को
कि हम एक समय सीमा में पूरा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें आपसे दो मदद चाहिए कि आप अपने इलाके में जो चोरी कर रहे हैं बिजली, उसकी कंप्लेन लिखाएं, उसकी पूरी कार्रवाई हो कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और दूसरा कि आप हमारी मदद करें जब हम लाइंस ले करते हैं। सरकार के मंत्री अपने अपने दावों पर कायम हैं, जनता को उनसे उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की निगाहें भी सरकार के चाल चलन पर लगी हुई हैं। आरोपों के तीर भी अभी से चल रहे हैं कि शुरुआत अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार को चार्ज संभाले महीने भर से ऊपर हो चुका है। सरकार के कई मोर्चों पर इम्तिहान हो चुके हैं। इन इम्तिहानों में कुछ कामयाबियां तो कुछ नाकामियां मिली हैं। उम्मीदें टूटी नहीं हैं। सरकार के महारथी अभी भी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही अच्छे दिन आएंगे। इसीलिए तो देश भर की नजर लगी हुई है मोदी सरकार के पहले बजट पर। आज तक ब्यूरो। उत्साह से लबरेज नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। देश उस दिन उनमें अपना भविष्य देख रहा था। और मोदी अपने वादे याद कर रहे थे, वो सपने याद कर रहे थे जो उन्होंने जनता को दिखाए थे। लेकिन सपना पूरा करने का कोष खजाने में नहीं था। मोदी ने आगाह किया कि अच्छे दिनों के लिए कड़वी घुट्टी पीनी पड़ेगी। कड़वी घुट्टी महंगाई की शक्ल में आई और अब जनता को आशा है कि मोदी सरकार अपने बजट के जरिए यह कहेगी, चलो कुछ मीठा हो जाए। रेल बजट से पहले रेल किराया बढ़ गया। आम बजट से पहले डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आम जनता की जरूरत की दर्जन भर चीजों की कीमतें बढ़ाने के लिए सरकार हरी झंडी भी देने के लिए तैयार है। फिर भी दावा है कि अच्छे दिन आएंगे। इस 6 साल तो मैंने चाय बेचा है रेलवे में, तो रेलवे के प्रॉब्लम मेरे से ज्यादा कौन जानता है। तो आज मैं ग्रास रूट पर स्कूटर पर घूमने वाला हूं और फुटपाथ पर काम करने के कारण मुझे ग्रास रूट के प्रॉब्लम मालूम है, वैसे प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है। देखिए, आप चिंता मत करिए, 1 साल के अंदर इकोनॉमी अच्छी दिशा में जाना शुरू हो जाएगा। और एकदम आप जो कह रहे 40 मिनट में आज एकदम नहीं कह पाऊंगा, पर धीरे धीरे आपको पॉजिटिव ट्रेंड में साल 1.5 साल के अंदर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छे दिन चुनाव में जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी ने जनता से कह दिया था कि अच्छे दिन आ गए। जनता ने मान भी लिया, अच्छे दिन आ गए। लेकिन सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके महारथियों के सुर बदल गए। मोदी ने जनता से कहा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उससे पहले कड़वी गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार का खजाना खाली है। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद एक कड़वी गोलियां जनता को मिलने लगी। सबसे पहले तो रेलवे का किराया बढ़ गया। देश भर में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई। अभी रेल किराए की आफत से उबरे भी नहीं थे कि प्याज, आलू समेत सभी सब्जियों की कीमतें आसमान पर जाने लगी। परेशानी है कि अभी बाजार में चलिए, आलू प्याज के दाम भी बढ़ गए और सब्जी के भी रेट बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत परेशानी है नहीं क्या, जिनके घर में 2-2 कमाने वाले रहते हैं वो तो भी, लेकिन जिनके घर में एक ही कमाने वाले वो तो कैसे करेंगे। जनता महंगाई की इस मार से अभी कराह ही रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ गए। एक के बाद एक कड़वी दवा मिलती रही। सरकार कहती रही कि कड़वी दवा पहले खा लीजिए, अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। महंगाई को तुरंत घटाओ। 4 महीना का समय दीजिए और उसके बाद देखिएगा कि अक्टूबर तक आते आते सारा का सारा जो हमारा जो है दुर्गा पूजा का जो समय आता है, उस दिन तक आते आते सारा का सारा मामला बिल्कुल जो है स्थिर हो जाएगा। और बिल्कुल जो है जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो उस समय तक में शुरुआत ये कहते हैं कि हो जाएगी। कि किसी सरकार का आकलन 1 महीने के परफॉर्मेंस पर नहीं हो सकता है। और मैं तो कहूंगा कि उसी प्रकार है कि किसी बंदर को एक चना मिल गया, उसने जमीन में गाड़ दिया और हर 1 घंटे के बाद निकाल कर देख रहा कि उसमें अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, अंकुर हुआ कि नहीं हुआ।
तो मुझे लगता है कि किसी निष्कर्ष पर इतनी जल्दी पहुंच जाना, 1 महीना 5 वर्ष का मैंडेट मिला है और अभी अभी तो जुमा 7 दिन हुआ ये सरकार को बने हुए। इसलिए किसी भी सरकार को, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो सामान्य भी पद्धति और प्रक्रिया की 6 महीने साल भर उसको लोग मौका देते हैं, उसके चीजों का आकलन करते हैं। और 1 महीने के भीतर वही महंगाई जैसी चीज, और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि रातों रात कोई आदमी महंगाई को रोक सकता है। और किसी ने यह भी नहीं कहा, कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था यूपी की सरकार के समय के समान कि मैं 100 दिनों में महंगाई को रोक दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि अभी हनीमून पीरियड खत्म भी नहीं हुआ और सवाल उठने लगे। सरकार के दूसरे महारथी भी वक्त मांगने लगे। वहीं महंगाई पर सरकार सांसद में फंसी तो विपक्ष हमलावर हो गया। बयानों के तीर चले कि अभी तो कड़वी गोली दे रहे हैं, बाद में इंजेक्शन भी देंगे। अब तो मतलब 2 ही ऑप्शन है, एक ही चीज हो सकती है, या तो अच्छे दिन या महंगे दिन। तो हम महंगे दिनों की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हमारी पुरानी कहावत है, पूत के पैर तो पालने में ही पहचाने जाते हैं। अच्छे दिन सब्ज बाग दिखा के देश के लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने वाली एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहला आज तोप चलाया है देश की जनता के छाती पर, गरीबों के। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश की सत्ता सौंपी थी। तब उसे उम्मीदें बंधी थी कि मोदी सरकार जनता को महंगाई की मार से बचाएगी, जो सपने दिखाए हैं वो पूरे करेगी। जनता के सपनों की हकीकत तो फिलहाल वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट में छिपी है। देखते हैं उनके पिटारे से क्या निकलता है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों और अफसरों को एक खास मंत्र दिया है, बीमारी का सतही इलाज मत करो, भले ही थोड़ी देर हो जाए, लेकिन बीमारी जड़ से साफ होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है महंगाई। हर साल मॉनसून में रोजमर्रा की चीजों और सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। इस साल भी आलू प्याज की कीमतों में आग लगी है। सरकार ने इस बीमारी को जड़ से साफ करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकार बदल गई, निजाम बदल गया, लेकिन महंगाई की मार से आम जनता उबर नहीं पाई। नई सरकार के सत्ता संभालते ही उम्मीदें बंधी थी कि शायद कोई जादू चल जाए, महंगाई काबू में आ जाए। लेकिन काबू में कौन करे? महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, सफर महंगा हो गया, सब्जियों के दाम सर्र से बढ़ गए, आलू महंगाई के अंगारे पर बैठ गया, प्याज का पारा हाई हो गया। बजट से पहले जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए तो सरकार पूरी तरह हरकत में आ गई। सरकार ने इसे चुनौती की तरह लिया। तो जैसे अधिकतर स्थानों पर प्याज की कीमत 21 रुपए से 27-28 रुपए तक है, तो इसी स्टेज पे, क्योंकि जैसे ही रबी की फसल पूरी होती है और जो अर्ली खरीफ है उसकी प्रोक्योरमेंट अक्टूबर तक शुरू होगी, तो इस अवधि काल में कीमतें बढ़ें, उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया जाए। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है अनियंस की, पोटैटो की। महंगाई पर केंद्र सरकार ने 25 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक की। फैसला हुआ कि जमाखोरों की नकेल कसी जाएगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। जमाखोरी गैर जमानती अपराध घोषित होगा। उसका जो मेन हमारे समझ से जो है वो है जमाखोरी है। मेन मुद्दा जो है इसमें जमाखोरी है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या कहते हैं कि एक्ट भी क्या कहते हैं बना हुआ है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी बना हुआ है, और इसमें जो राज्य सरकार हैं उनको सबसे ज्यादा इसमें पहल करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार जमाखोरी को देशद्रोह करार देने की जुगत में है। हर साल मॉनसून सीजन में प्याज आलू की कीमतें बढ़ जाती हैं, दालों की कीमत बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और सख्त होगा। जमाखोरी गैर जमानती अपराध होगा। फल सब्जी के दाम स्थिर रखने के लिए राज्य सरकार बाजार में सीधे दखल देगी। इसके लिए केंद्रीय कोष बनेगा।
सभी राज्य फलों और सब्जियों को मंडी कानून के दायरे से बाहर लाएंगे। उपभोक्ता अदालतों की तादाद बढ़ाई जाएगी। देश भर के 635 जिलों में कम से कम एक सरकारी गोदाम बनाया जाएगा। सरकार तो जमाखोरों से जंग लड़ रही है, लेकिन कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार खुद सबसे बड़ी जमाखोर है। गोदामों में अनाज सड़ता रहता है और आम जनता भूखी रह जाती है। अधिकांश जिले और ब्लॉक्स अपने आप में अपनी जरूरतें पूरी करने में समर्थ हैं। केवल कुछ बड़े शहरों को, बड़े शहरों को, कुछ राज्यों को, जिनको आप कह सकते हैं उनमें अपने लिए पर्याप्त अनाज उत्पन्न नहीं करते हैं, उनके लिए प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। पर मुख्यतः जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है वो है कि जैसे हम कहें कि सरकार खुद सबसे बड़ी जमाखोर हो गई है। आज 82 लाख टन अनाज वहां पर पड़ा हुआ है और उसका भी 40 लाख टन पिछले साल बाहर बेच दिया गया था, जो पीडीएस में दिया जाता है, कुछ जगह उसके बराबर, कुछ उससे नीचे दामों पर। और जब पिछली सरकार को ये पूछा गया था कि ये सड़ रहा है, तो उन्होंने फिर भी मुफ्त में बेचने से सुप्रीम कोर्ट के राय कहे या आज्ञा कहे, कह नहीं सकता मैं, उसके बावजूद नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान गरीबी, महंगाई और भूख से लड़ने के कई मंत्र बताए थे। अब देश में ये मंत्र फूंकना उन्हीं की जिम्मेदारी बन गई है। सरकार से पहले आम बजट में महंगाई से जूझ रही जनता के लिए मोदी क्या उपाय करेंगे, इस पर देश भर की नजर है। आज तक ब्यूरो।